इस बजट के बाद पीएसएक्स के अंदर एक बहुत बड़ी रैली देखी गई, जिसके अंदर स्टॉक्स जो थे वो 20% 30% से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। क्या आपने पैसे बनाए हैं इस रैली के अंदर? आइए देखते हैं ट्रेड ट्रायो के प्रीमियम मेंबर्स के साथ क्या चीज़ शेयर की गई। सबसे पहले हमने एक क्विक समरी शेयर की थी विद आर क्लाइंट्स, जिसके अंदर हमने ईच सेक्टर को डिस्क्राइब किया कि उसके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर न्यूट्रल है। एंड देन उसके ऊपर हमने एक छोटी सी लाइक डिस्क्रिप्शन दे दी थी कि इसके ऊपर बेनिफिट जो मिलना है वो क्या मिलना है। वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हमें एक आइडिया होना चाहिए कि बजट के अंदर किस सेक्टर के अंदर नेक्स्ट जो मूव है वो आनी है। उसके बाद हमने कुछ कॉल्स दी थी जो कि टेक्निकल लेवल के ऊपर थी। उसके बाद नहीं, उससे पहले ही हमने बेसिकली कॉल्स देना शुरू कर दी थी। बजट से पहले ही 4 जून को हमने इंटरलूप की कॉल दी गई थी, जिसके अंदर 75 to 83 के लेवल के ऊपर हमने एंट्री करवाई थी विद 63 स्टॉप लॉस, और उसके टारगेट्स दिए गए थे 90 एंड देन 100 के, और ऑल द वे टूवर्ड्स 140 भी जा रहा है। लेट्स एनालाइज दिस ऑन चार्ट। सबसे पहले हम इंटरलूप के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं, और मैं मार्क से मूव कर दूं। वीकली के ऊपर जो 83 84 का लेवल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब यहाँ पे एक हाई बनाया था, दिस इज़ बाय द वे इज़ द एडजस्टेड चार्ट, जिसके अंदर बोनस या डिविडेंड जो थे उसके बाद प्राइस जो होती है वो एडजस्ट कर दी जाती है। तो 83 84 के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिली थी फर्स्ट टाइम, एंड देन सेकंड टाइम एज वेल। थर्ड टाइम भी यहाँ पे थोड़ी सी रिजेक्शन दी गई थी, एंड देन फोर्थ टाइम यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, एंड देन वापस आती है प्राइस। जो ये जोन बन गया था 77 से 84 का, ये डिमांड जोन भी था और सप्लाई जोन भी था। तो लास्ट 2-3 टाइम से ये सप्लाई जोन की तरह एक्ट कर रहा था, अब की दफ़ा में इसने एज ए डिमांड जोन एक्ट करना था। तो यहाँ पर हमने 4 जून को कॉल दी थी बिफोर बजट, क्योंकि कुछ आइडियाज़ हो रहे थे कि जो आपका टेक्सटाइल सेक्टर है उसके अंदर बेनिफिट मिलने जा रहा है। 4 जून को तकरीबन प्राइस 80 के पास चल रही थी, एंड ऑल द वे इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, एंड प्राइस जो है वो राइट नाउ इट्स इन डिस्कवरी मोड, जो कि टेस्ट कर सकती है, जो कि इसका प्रीवियस हाई लगा हुआ है चार्ट के ऊपर 97 98 रुपीज़ का। हमारे यहाँ पे टारगेट सेट हुए। उसके अलावा हमने रीसेंट टाइम के अंदर जो कॉल्स दी थी वो डबल जीएल की दी थी। अगेन यहाँ पे हम जाते हैं, इसकी कॉल देखते हैं कि 1 जून को ये कॉल दी गई थी, जब हमारे पास प्राइस थी तकरीबन 18.3 और 16.3 की बाइंग रेंज के अंदर। डबल जीएल शेयर करते हैं। अगेन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। इसके ऊपर बड़ा अच्छा क्लीन सेटअप बना हुआ था, जो कि हमें जब हम टेक्निकल एनालिसिस सीखते हैं तो बुकिश एग्जाम्पल कुछ कहलाती हैं, वो उस तरह का सेटअप बना हुआ था। ये एक प्रीवियस जोन था, इसको ब्रेकआउट होता है, उसके बाद यहाँ पे बाय बनती है, रैली बनती है ऑल द वे 10 रुपये से 30 रुपये तक की। वहाँ से करेक्शन होती है ऑल द वे, अगेन आके इसी को रीटेस्ट करता है, जो कि प्रीवियस ब्रेकआउट जोन था, और यहाँ से दोबारा से रैली स्टार्ट होती है। ये एक बीच में ज़ोन था जो कि सेकंड रेंज बन जाती थी, जब ये प्रीवियस रेंज थी इस फ्रॉम 8 रुपीज़ टू 14 रुपीज़, देन 14 रुपीज़ से 21 रुपये की एक रेंज हमने डिफ़ाइन कर दी। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं और 1 जून को देखते हैं प्राइस हमारे पास क्या चल रही थी। तकरीबन हमारे पास इसी दिन कैंडल ने अच्छे फॉर्म किया था, तकरीबन 18-19 रुपये की रेंज के अंदर प्राइस थी विद द गिवन स्टॉप लॉस। प्राइस जो थी ऑल द वे टूवर्ड्स 24-26 का हमारा TP3 चल की तरफ जाएगी, जो कि 1:3 रिस्क रिवॉर्ड की तरफ प्राइस आएगी। अगेन उससे प्रीवियस हम शेयर करते हैं ट्रिपल जीएल, जो कि इसकी सिस्टर कंपनी है। इसके अंदर भी बड़ा अच्छा सेटअप बन रहा था। डेली के ऊपर एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन आ रही थी। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पोस्ट होता है तकरीबन 15 तारीख को, बट कॉल हमारी जो शेयर की गई थी वो 1 जून को की गई थी, जब हमारे पास प्राइस जो थी वो इस रेंज को टेस्ट कर रही थी, जो कि प्रीवियसली एज अ सपोर्ट काम किया था यहाँ पे 2-3 दिन। देन जब ऑल द वे एक लो डिफ़ाइन होता है, स्विंग लो डिफ़ाइन होता है, फिर प्राइस जब जाके इसको टेस्ट करती है दोबारा से डिक्लाइन होता है, फिर यहाँ से फॉर्म होता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस भी आ जाता है, फिर उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट की तरफ प्राइस जाना शुरू कर देती है। अगेन इसके बड़े अच्छे टारगेट शेयर किए गए हैं क्लाइंट्स के साथ।
और टाइमली उनको एंट्रीज दी गई हैं, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के अंदर अभी ये कॉल्स चल रही हैं। लास्ट देख लेते हैं 1 जून को जो हमने देखा था, TGL, अगेन ग्लास ग्रुप है, तारिक ग्लास के अंदर भी समवॉट सिमिलर सेटअप था GGL की तरह। फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जिसका ब्रेकआउट पेंडिंग था क्योंकि वॉल्यूम्स जो थे वो इंक्रीजिंग साइड पे थे, और ये एक जोन था जो कि 180 और 184 के पास था, एज अ सपोर्ट काम किया था। एंड देन फिर उसके बाद जब इसका ब्रेक डाउन होता है एज अ रेजिस्टेंस काम करता है, फिर यहाँ से प्राइस एक डाउन ट्रेंड का शिकार होती है, फिर उसके बाद यहाँ से रैली बनती है, फिर अगेन रिजेक्शन, एंड दिस टाइम प्राइस ब्रेकआउट दे देती है इस ट्रेंड लाइन का भी और इस जोन का भी। राइट नाउ हमारे जो टारगेट्स थे इनिशियल, जो कि तकरीबन 200 का पहला टारगेट था, एंड देन 218 की तरफ दूसरा टारगेट, अगेन उससे पहले ही प्राइस रिट्रेस कर लिए। बट ये जितनी ट्रेड्स हम शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ये सारी इंटैक्ट हैं। दिस इज़ अगेन नॉट अ बाय कॉल फॉर यू ऑल, ये एक जस्ट अ रिव्यू सेशन है जिसके अंदर हमने जून के अंदर जो जो कॉल शेयर की गई थी, लिमिटेड कॉल्स के साथ काम करना भी आसान होता है, आपको ईजी होता है कि आपने अपने पोर्टफोलियो के अंदर किस टाइम पर कितनी पोजीशन लेनी है। ये था रिव्यू। आप चैनल को फॉलो कर लें, अगर अभी तक हमारे डिस्कॉर्ड के ऊपर नहीं है तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।